Hello, dear students. I welcome to all of you on behalf of Rasa International School. In this video, I am going to start a very new chapter from your English language book of class 8th. The name of the chapter is Noun Case. This chapter will be discussed in three parts. This is part 1 video, part 2 and part 3 will be discussed in another videos. The chapter is given in your English language book on page number 11 onwards. So students, let's start the chapter. As you can see here, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, द नेम ऑफ द चैप्टर इज नाउन केस. चैप्टर का नेम क्या है? नाउन केस है. सो व्हाट इज नाउन केस? विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. नाउन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ थ्री केसेस. यानी जो नाउन है वो तीन केसेस में आपको सेंटेंसेस में मिल सकता है, किसी भी में. नॉमिनेटिव केस में आपको सेंटेंस में मिल जाएगा नाउन, ऑब्जेक्टिव केस में मिल जाएगा आपको नाउन, और यू विल फाइंड द नाउन इन ऑल्सो पजेसिव केस. और आपको पजेसिव केस में भी नाउन देखने को मिलेगा. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द यूज ऑफ दीज थ्री केसेस. और आपको इस चैप्टर में ये थ्री केसेस पढ़ने को मिलेंगे. आप इन तीनों केसेस के बारे में सीखने वाले हैं. तो चलिए, यूज ऑफ नाउन केसेस. सबसे पहले हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द नॉमिनेटिव केस. When a noun is used as the subject of a verb in a sentence, it is said to be in nominative case. यानी जब भी नाउन को यूज़ किया जाएगा सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, किसी भी वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार यूज़ किया जाएगा किसी सेंटेंस में, तो इसको हम नॉमिनेटिव केस बोलेंगे. कौन सा केस बोलेंगे? नॉमिनेटिव केस. तो आप यहाँ से देख सकते हैं. चलिए हम यहाँ से आपको बताते हैं कि कहाँ कहाँ नॉमिनेटिव केस आपको देखने को मिलेगा. मिस्टर प्रधान, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिस्टर प्रधान कॉल्ड एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. अब यहाँ पर नाउन तो काफ़ी सारे हैं इसमें. मिस्टर प्रधान भी नाउन है, मीटिंग भी नाउन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी नाउन है, लेकिन सब्जेक्ट के रूप में कौन यूज़ किया गया है? मिस्टर प्रधान. इट इज़ द वर्ड दैट इज़ यूज्ड एज सब्जेक्ट. सो यू कैन से दैट इट इज़ इन नॉमिनेटिव केस. आप इसको नॉमिनेटिव केस में बोल सकते हैं क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है. Like as players in the second sentence, my friends in third sentence, school in fourth sentence and flies in fifth sentence. इसी तरह से सेकंड सेंटेंस में प्लेयर परफॉर्म्ड वेल इन द मैच, तो यहाँ पर प्लेयर्स नॉमिनेटिव केस में हो गया क्योंकि ये सब्जेक्ट है. थर्ड सेंटेंस में माय फ्रेंड्स केम लेट इन द पार्टी, तो माय फ्रेंड्स यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, तो ये नॉमिनेटिव केस में हो गए. फोर्थ सेंटेंस में जो नाउन स्कूल है ना, कौन सा नाउन है? एक स्कूल नाउन एज अ नाउन दिया हुआ है, और क्योंकि एज अ सब्जेक्ट है तो ये नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा. एंड फिफ्थ सेंटेंस में फ्लाइज होवर्ड ओवर द अनकवर्ड ईटेबल्स, जो ढकी हुई नहीं होती हैं चीज़ें खाने वाली, उनके ऊपर फ्लाइज क्या करती हैं? होवर्ड, मतलब उड़ती हैं, है ना. तो ये क्या है? फ्लाइज यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट दिया हुआ है, तो ये नॉमिनेटिव केस में हो गया. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये सभी किस में, कौन से केस में आ जाएंगे? नॉमिनेटिव केस में आ जाएंगे ये सब, है ना. फ्लाइज, स्कूल, माय फ्रेंड्स, प्लेयर्स, मिस्टर प्रधान, ये सब किस में आ गए? नॉमिनेटिव केस में आ गए. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू गॉट इट. नाउ वी गोइंग टू रीड द ऑब्जेक्टिव केस. अब हम ऑब्जेक्टिव केस के बारे में पढ़ेंगे. नॉमिनेटिव केस को आप वैसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट का नाउन, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नाउन है, किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर नाउन है, तो वो नाउन नॉमिनेटिव केस में है. आपको लग रहा होगा सर तो फिर सब्जेक्ट तो सारे होते हैं, बट स्टूडेंट्स सभी नाउन नहीं होते. लाइक प्रोनाउन भी होते हैं सब्जेक्ट्स, है ना. तो प्रोनाउन क्या होंगे? फिर नाउन नहीं होंगे ना. हाँ, तो फिर वही बात है. ऑब्जेक्टिव केस में नाउन कैसे होता है? मिस्टर प्रधान कॉल्ड एन अर्जेंट मीटिंग, है ना. तो यहाँ पर मीटिंग है, ऑब्जेक्ट है. प्लेयर्स परफॉर्म्ड वेल इन द मैच, मैच ऑब्जेक्ट है. माय फ्रेंड्स केम लेट इन द पार्टी, ये भी ऑब्जेक्ट है. स्कूल अथॉरिटीज़ अनाउंस्ड अ हॉलीडे ऑन मंडे, हॉलीडे यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर देयर स्कूल बस, स्कूल बस भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है. और ऑब्जेक्ट के साथ साथ ये नाउन है. तो जब भी नाउन किसी भी वर्ब की ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाएगा तो वो ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाएगा, है ना. उसे ऑब्जेक्टिव केस कहा जाएगा. ओके स्टूडेंट्स,
तो चलिए ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। चलिए, द नॉमिनेटिव केस ऑफ नाउन्स कम्स बिफोर द वर्ब इन अ सेंटेंस, while ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव केस ऑफ नाउन कम्स आफ्टर द वर्ब इन सेंटेंस। यानी जो आपका नॉमिनेटिव केस होगा वो बिफोर द वर्ब होगा, और जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो आफ्टर द वर्ब होगा। लाइक अ बॉल हिट द ग्लास विंडो पेन, है ना। तो जो खिड़की का ग्लास था वो किसने, बॉल उससे जाके टकराई। तो जहाँ ये बॉल है और जो हिट है ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले यूज़ हुआ है, तो ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। द ग्लास विंडो पेन वॉज हिट बाय द बॉल। अब यहाँ पे जो बॉल है यहाँ पर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा केस हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझते हैं। इन फर्स्ट वो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। अब ऑब्जेक्ट आपको टू टाइप्स का देखने के लिए मिल जाएगा सेंटेंसेस में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए तो समझते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट और एक्यूजेटिव नाउन्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द नाउन कम्स इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। यानी जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो जस्ट आफ्टर वर्ब के तुरंत बाद आता है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आता है। द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन दैट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब इन अ सेंटेंस। और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है, जो इमीडिएटली वर्ब के बाद दिया हुआ है। यानी दो ऑब्जेक्ट दिए होंगे, जो पहले दिया होगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो बाद में दिया होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के तुरंत बाद आएगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद आएगा। चलिए इस चीज़ को हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, वहाँ ज़्यादा अच्छी तरह आपको क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए समझते हैं, एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं। द टीचर कैन गिव सम असाइनमेंट्स, सॉरी कैन नहीं है, द टीचर गिव सम असाइनमेंट्स। तो टीचर ने असाइनमेंट्स दिए। तो यहाँ पर देखिए गेव के तुरंत बाद क्या दिया हुआ है, असाइनमेंट्स दिया हुआ है, लिखा हुआ है ना सम असाइनमेंट्स, है ना। तो सम असाइनमेंट ये क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब द टीचर गेव द स्टूडेंट्स सम असाइनमेंट्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्ब के तुरंत बाद आए, तो स्टूडेंट्स हो जाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और असाइनमेंट्स हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फादर ब्रॉट सम मैगजीन्स, फादर कुछ मैगजीन्स लेके आए, तो कुछ मैगजीन्स यहाँ पर क्या होगी, हाँ, तो फादर ब्रॉट होम सम मैगजीन्स, है ना। फादर घर में कुछ मैगजीन्स लेके आया, तो यहाँ पर जो होम है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सम मैगजीन्स क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो आई होप यू गॉट द केस ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का केस समझ में आ गया होगा। चलिए समझते हैं नाउ द सेकंड केस दैट इज़ पॉजेसिव केस, सॉरी थर्ड केस। अभी आपने नॉमिनेटिव केस समझ लिया, ऑब्जेक्टिव केस समझ लिया, आइए पॉजेसिव केस के बारे में जानते हैं। व्हेन अ नाउन बिलोंग्स टू द अदर नाउन, जब कोई भी नाउन किसी दूसरे नाउन से बिलोंग करती है, इट्स बिलोंगिंग एक्सप्रेस्ड इन पॉजेसिव केस, तो इसकी बिलोंगिंग पॉजेसिव केस में एक्सप्रेस की जाती है। पॉजेसिव केस ऑफ नाउन इज डिनोटेड बाय द यूज ऑफ अपॉस्ट्रॉफी, और ये अपॉस्ट्रॉफी द्वारा हमें शो किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल के द्वारा जानते हैं कैसे। मनोरमाज फादर, यहाँ पर फादर हैं वो भी आपका नाउन है और मनोरमा ये भी नाउन है, तो यहाँ पर एक नाउन पर दूसरे नाउन का पॉजेशन है। इज़ अ कंपनी सेक्रेटरी। बॉबीज बॉल वॉज लॉस्ट, तो बॉल जो है यहाँ पर ये भी नाउन है, सॉरी बॉबी नहीं बॉय, और बॉय है वो भी नाउन है, तो यहाँ पर बॉल पर बॉय का पॉजेशन है। रोहित एंड सविताज हाउस इज़ क्वाइट फार, रोहित और सविता ये भी दोनों क्या हैं, नाउन है, जबकि हाउस ये भी नाउन है, तो हाउस पर रोहित और सविता का पॉजेशन है और इसलिए यहाँ पर ये पॉजेसिव केस है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वर डन फॉर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल्स विजिट टू इंडिया, है ना। यहाँ पर नेपाल जो नाउन है और यहाँ पर नेपाल यहाँ पर क्या है, नाउन है, लेकिन याद रखना स्टूडेंट विजिट वर्ब होती है, लेकिन यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ की गई है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया स्टूडेंट, ये पॉजेसिव केस हो गया। चिल्ड्रंस हेल्थ, बच्चों की हेल्थ
इशू मस्ट बी एड्रेस्ड विदाउट डिले। जो बच्चों की हेल्थ है उसको सुधारा जाना चाहिए किसी भी बिना देरी के। तो यहाँ पर चिल्ड्रंस हेल्थ इशू, हेल्थ इश्यूज़ यहाँ पर नाउन है और चिल्ड्रन भी नाउन है, तो हेल्थ इश्यूज़ पर चिल्ड्रन का पोजेशन है और यहाँ पर इसलिए पॉजेसिव केस है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझते हैं कि पॉजेसिव केस का फॉर्मेशन कैसे होता है, पॉजेसिव केस कैसे फॉर्म होता है। चलिए समझते हैं। फॉर अ नाउन ऑफ सिंगुलर नंबर द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग एस आफ्टर द अपॉस्ट्रॉफी एट द एंड ऑफ नाउन। किसी भी नाउन के बाद में आप अपॉस्ट्रॉफी लगाइए और उसके बाद एस लगा दीजिए, जैसे फादर्स वॉलेट, बॉयज़ शूज़, वर्ड्स विंग्स, डॉग्स बाग। तो यहाँ पर ये सभी आप नाउन के बाद देख सकते हैं अपॉस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। किसी भी नाउन में अपॉस्ट्रॉफी एस लगाने के बाद दूसरा नाउन आप यूज़ कर देंगे तो वहाँ पर नाउन केस का कौन सा पॉजेसिव केस हो जाएगा। For noun of plural number, the possessive case is formed by adding s before the apostrophe। और जब ये नाउन जितने भी सिंगुलर हैं, जब आप इनको प्लूरल में चेंज करेंगे तो यहाँ पर जो अपॉस्ट्रॉफी है वो एस के बाद लगेगा, जैसे स्टूडेंट्स क्लासरूम, प्लेयर्स कोच, है ना, स्ट्रे डॉग्स बाग, गर्ल्स टॉक, गर्ल्स फोक डांस, टीचर्स मीटिंग, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी क्या है, प्लूरल्स हैं। तो प्लूरल्स के बाद जब अपॉस्ट्रॉफी यूज़ किया जाता है तो वह एस के बाद यूज़ किया जाता है, ना कि पहले। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट रूल समझते हैं। नेक्स्ट रूल क्या है। फॉर अ नाउन ऑफ प्लूरल नंबर विच डज नॉट हैव एस इट्स एंड पोजीशन द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग अपॉस्ट्रॉफी इन द एंड। अब ऐसे प्लूरल हैं जिनमें लास्ट में एस नहीं होता, तो वो एज अ सिंगुलर ही यूज होते हैं। जैसे मैन, मीन लास्ट में एस नहीं होता है तो आपको अपॉस्ट्रॉफी एस से पहले ही लगाना होगा। चिल्ड्रन, इसमें एस नहीं होता तो आपको अपॉस्ट्रॉफी एस से पहले लगाना होगा। वुमेन, WMAN को बोलते हैं, WMEN को हम वीमन बोलते हैं। वीमन में एस नहीं होता इसलिए अपॉस्ट्रॉफी एस से पहले लगाना होगा। माइस में भी एस नहीं होता तो अपॉस्ट्रॉफी एस से पहले लगाना होगा। ओके स्टूडेंट्स, चलिए द नेक्स्ट रूल इज फॉर अ नाउन एस्पेशली द वन यूज्ड एज टाइटल। अगर कोई नाउन एज अ टाइटल यूज हुआ है विच कंसिस्ट सेवरल वर्ड्स, जिसमें काफ़ी सारे वर्ड्स हैं, द पॉजेसिव केस इज फॉर्म्ड बाय एडिंग द अपॉस्ट्रॉफी एट द एंड ऑफ द लास्ट वर्ड। अब ऐसा कोई नाउन है जिसमें कई सारे वर्ड्स का नाउन है और वहाँ पॉजेसिव केस लास्ट वाले में लगेगा, जैसे द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाज स्पीच, है ना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा द प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया स्पीच, है ना। यहाँ पर जबकि बात तो प्रेसिडेंट के स्पीच की हो रही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूरा यूज़ किया गया है, तो यहाँ पर अपॉस्ट्रॉफी एस लगेगा, ना कि प्रेसिडेंट के बाद, क्योंकि जब तो स्पीच तो प्रेसिडेंट की है, लेकिन यहाँ पर जो पूरा नाउन यूज़ किया गया है उसके लास्ट वाले वर्ड के बाद हमेशा अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज, द किंग ऑफ नेपाल्स, है ना, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार्स, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के नाउन्स जो एक से ज़्यादा वर्ड से मिलकर बनते हैं, तो लास्ट वाला नाउन होता है उसके बाद हम अपॉस्ट्रॉफी और एस का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट all the aspects of this chapter. Next rules and regulations we will be discussing in next video. Till then, thanks for watching the video. Keep studying at home and always love your parents.